और दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं आधुनिक भारत का। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और बिहार से उसका संबंध क्या है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदाम की स्थापना 1691 में कहाँ हुई थी? तो 1691 में कहाँ हुई थी? पटना में। ठीक है, कहाँ पे? अस्थाई माल गोदाम की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में। कब? 1691 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके समय लखबार में कैली को वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे? कैली को वस्त्र कहाँ तैयार किए जाते थे? तो पटना में तैयार किया जाता है। कहा था कि किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया था? किसे बनाया गया था अंग्रेजी पटना फैक्ट्री का मुख? जॉब चार्नोक को बनाया। ठीक है, जॉब चार्नोक कब पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया था? कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1664 ईस्वी में। ठीक है, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर जब्त कर लिया था। कब कर लिया था? शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? सॉरी, कब कर लगाया था बताइए? लगाया था 1680 ईस्वी में। शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत कर लगाया था? कब लगाया था? 1680 ईस्वी में। कितना लगाया था? 3.5%। निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? तो हुगली शहर को किसने लूटा था? तो इसका ऑप्शन होगा जॉब चार्नक। ठीक है, जॉब चार्नक ने कब हुगली शहर को लूटा था? कब लूटा था ये भी बता दीजिए। कब लूटा था? 1686 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1686 ईस्वी में। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित मुगल फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? किसके समय? फारुखशियर के समय। किसके समय? फारुखशियर के समय। आगे देखते हैं, किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई थी? किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री बंद कर दी गई थी? तो अलीवर्दी खां के दबाव में। किसे? अलीवर्दी खां के दबाव में। आगे देखते हैं, किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री शुरू कर दी गई थी? किसके दबाव में शुरू कर दी गई थी? शुरू कर दी गई थी हलवेल के दबाव में। किसके? हलवेल के दबाव में। अब आते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। इसमें वही क्वेश्चन है जिसका बिहार से संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव और किस मुगल शासक के बीच हुई थी? मुगल शासक कौन था उस समय? मुगल शासक सहारनपुर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंग्रेजी शासन की स्थापना। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे कैसे हुई थी? निम्न में से किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण किया था? इनमें से किसने किया था? तो इन तीनों ने किया था, एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी और ट्रेवर ने। ठीक है, आगे देखते हैं, मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? मनिहारी का युद्ध अक्सर बार बार पूछता है, 1756 ईस्वी में हुआ था। मनिहारी का युद्ध में सिराजदौला ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? सिराजदौला ने भैया शौकत जंग को पराजित किया था। किसको? शौकत जंग को। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1756 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1756 ईस्वी में हुआ था। किसे पराजित किया था? शौकत जंग को। ठीक है, अगला देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किस किले की किलेबंदी प्रारंभ की थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किस किले की किलाबंदी प्रारंभ की थी बताइएगा? तो फोर्ट विलियम के। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर ने। ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का उपनवाब बनाया गया था? उपनवाब कौन बना था? उपनवाब बना था मीरन ने। कौन? मीरन ने। ऑप्शन नंबर ए मीरन ने। प्लासी युद्ध के बाद कौन सा बिहार का वास्तविक राजा था? वास्तविक राजा बिहार का कौन था? तो राम नारायण था, बिहार का राम नारायण था। ठीक है, मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? 1760 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1760 ईस्वी में। किसकी सहायता से मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना? कौन सहायता दिया था? तो दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की सहायता से बना था। कौन? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कहाँ? मुंगेर। मुंगेर ले गया। ठीक है, मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बनी? मुंगेर बंगाल की राजधानी कब बनी थी बताइए? मुंगेर राजधानी बनी 1761 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में बनाया था राजा इसको, 1761 ईस्वी में राजधानी को ले गया। किसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक का दुरुपयोग को रोक लगा दिया था? दत्तक का दुरुपयोग पर किसने लगाया था? मीर कासिम ने। जिसको अंग्रेजी ने बनाया उसी ने दत्तक पर रोक लगा दिया था। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है, मीर कासिम ने किस अंग्रेज समर्थक को नजरबंद कर लिया था? किसको नजरबंद कर लिया था? किसको बंद किया था बताइए? किसको बंद किया था? बीसी दोनों को, हिरणचंद और स्वरूप चंद दोनों को बंद कर लिया था मीर कासिम ने। मीर कासिम ने हिरणचंद और स्वरूप चंद को कहाँ पर नजरबंद कर रखा था? कहाँ पे नजरबंद कर रखा था? भाई साहब, मुंगेर में बंद कर रखा। ठीक है, एलिस ने कब पटना पर अधिकार किया? एलिस ने पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी। एलिस ने कब किया था भाई? 1763 ईस्वी में। ठीक है,
पटना में कितने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया गया था? कितने अधिकारियों का कत्लेआम हुआ था? मीर कासिम। किसने कराया था? मीर कासिम ने कराया था, सॉरी। राजमहल में उदवाना नाला, राजमहल में उदवा नाला का युद्ध कब हुआ था? राजमहल में उदवा नाला का युद्ध 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में। राजमहल के उदवाना नाला के अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? उदवा नाला में किसको पराजित किया था? मीर कासिम को, ठीक है। कहाँ पर पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया? वह बिहार पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो गया था। कहाँ पे? कहाँ पे हुआ था? तो बक्सर में। कहाँ पे? बक्सर में होना चाहिए, बक्सर में, ठीक है। बक्सर के युद्ध में हुआ था, ठीक है। किसके साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था? किसके साथ? शौकत जंग, शाह आलम द्वितीय और नहीं, शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। शुजाउद्दौला कहाँ का शासक था? शुजाउद्दौला कहाँ का शासक था भाई साहब? अवध का, ठीक है। कहाँ का था? अवध का शासक था, उसी के साथ लड़ा था युद्ध, ठीक है। बात है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन में कि अंग्रेजों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था? कब जमा लिया था? कब जमा लिया था छोटा नागपुर पर अधिकार? जमा लिया था 1771 में, ठीक है। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति के द्वारा संबंधित है? तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित बताइए? संथाल विद्रोह, ठीक है। शेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? आपको पढ़ा चुका हूँ, देखिएगा ध्यान से वीडियो में। शेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1796 में। कब? 1796 में। शेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राजा का अपदस्थ कर दिया था? शेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राजा को अपदस्थ कर दिया था? जयनाथ सिंह। किसको? जयनाथ सिंह को। किसको राजा बनाया था? किसको राजा बनाया था? गोपाल राय को। जयनाथ सिंह को हटा के गोपाल राय को बना दिया था। किसको? गोपाल राय को बना दिया था। अंग्रेज ने गोपाल राय को बंदी बनाकर किस जेल में रखा था? फिर गोपाल राय को बंदी बनाकर किस जेल में रखा था? किस जेल में रखा था? पटना जेल में, ठीक है। गोपाल राय के बाद अंग्रेजों ने किसे वहां का राजा बनाया? वो भी लगा नाकाबंदी करने। फिर गोपाल राय उसको हटाकर किसको बनाया गया था? चूड़ामन को। किसको? चूड़ामन को। किसको? चूड़ामन को। किस शेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया था? किस शेरों के नेतृत्व में? तो भूषण सिंह के नेतृत्व में शेरों सरदार का क्षेत्र खुला विद्रोह शुरू हो गया था। निम्नलिखित में किसने शेरों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? इनमें से कौन दबाने का प्रयास किया? इनमें से कौन दबाने का प्रयास किया था? बोलिए, उत्तर दीजिए। इसका होगा कर्नल जोन्स ने। किसने? कर्नल जोन्स ने। शेरों विद्रोह के नेताओं को कब फांसी दी गई थी? शेरों विद्रोह के नेताओं को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 1802 ईस्वी में। कब? 1802 ईस्वी में शेरों विद्रोह को फांसी दी गई थी। बात है 11 में। वो विद्रोह कब हुआ था? वो विद्रोह कब हुआ था बताइए? 1821-22 में। 21-22 में। कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया था? हो विद्रोह कहाँ हुआ था? क्षेत्र बताइए हो विद्रोह का। हो विद्रोह का क्षेत्र बताइए, बताइए, वेट कर रहे हूँ। छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कहाँ के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ किया गया था? कहाँ के राजा के विरुद्ध? सिंहभूम के राजा के विरुद्ध। कहाँ के? सिंहभूम के। हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा कौन था? कौन था राजा उस समय जिसके विरुद्ध किया गया था? जगन्नाथ सिंह। कौन? जगन्नाथ सिंह। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। 15 किसने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी? किसने भेजी थी सेना? ठीक है, किसने भेजी थी? रफसेज ने। किसने? रफसेज ने, ठीक है। कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था? कहाँ के जनजाति थे? ठीक है, एबीसी, पलामू, सिंहभूम और मानभूम, तीनों के, ठीक है। किसके? तीनों के थे, ठीक है। कोल विद्रोह किसे निशाना बनाया गया था? कोल विद्रोह में किसे निशाना बनाया गया था? किसको बनाया गया था? तीनों को, टिप्पू को, अंग्रेजों को, जमींदार, स्थानीय जमींदारों को बनाया गया, ठीक है। इनमें से कौन कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था बताइए? कोल विद्रोह का नेतृत्व तीनों कर रहे थे, सूर्य मुंडा, अरविंद मुंडा और बिरसा मुंडा, ठीक है। बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा तीनों कर रहे थे, ठीक है। कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथों में थी? कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो ये थी विलिंगसन के हाथों में। किसके हाथ में? विलिंगसन के हाथ में। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने कौन सा नया कानून बनाया बताइए? ये हम आपको पढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा। रेगुलेशन 13। कौन? रेगुलेशन 13 बनाया था, ठीक है। मैं बिना देखे मार रहा हूँ इसको भी। इसको रेगुलेशन 13 बनाया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले को विभाजित किया गया था? किस जिले में विभाजित किया गया? किस जिले को विभाजित किया गया था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप? बताइए, आंसर दीजिए। रामगढ़ को। किसको? रामगढ़ को। रेगुलेशन 13 के तहत पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? रेगुलेशन 13 का पहला गवर्नर कौन बना था? विलिंगसन बना था। कौन? विलिंगसन बना था। किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? किस विद्रोह कहा जाता है? किस विद्रोह कहा जाता है? भूमिज विद्रोह। किसको? भूमिज विद्रोह को। भूमिज विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? किस जनजाति से था भाई साहब? तो ये था कोल और को जनजाति से, ठीक है। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में दामिनी को कहा जाता है? किस क्षेत्र को दामिनी को कहा जाता है? 25 नंबर का होगा। संथाल परगना को दामिनी को कहा जाता है। किसको? संथाल परगना को। संथाल विद्रोह के समय किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी बताइए?
संथाल विद्रोह के समय किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? महेश लाल की। किसकी? महेश लाल की हत्या कर दी गई थी। अब पूछ रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे कब हुआ था, आप खुद बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताइए? सिद्धू कानू और डोमन मांझी। सिद्धू कानू ऐसे होता है संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू, ठीक है। इनमें से कौन गोलियों का शिकार हुआ था? ये भी दोनों हो गए थे। कौन गोलियों का शिकार हुए थे? कौन हुआ था गोलियों का शिकार? चांद और भैरव, चांद और भैरव, चांद और भैरव हुए थे, ठीक है। चांद और भैरव हुए थे। सिद्धू कानू को कहाँ फांसी दी गई थी? सिद्धू कानू को फांसी कहाँ दी गई थी बताइए? इसको भी छोड़ देता लेकिन, ठीक है, बरात में, यहाँ पे बरात में फांसी दी गई थी। बरात में मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिद्धू कानू को बरात में फांसी दी गई थी। लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह कब हुआ था? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह, 1857 से पहले, ठीक है। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया था? संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश कौन था? कौन था? एस्ली एडन था जिलाधीश, एस्ली एडन था। हुल विद्रोह किस विद्रोह के अन्य नाम है? हुल विद्रोह किसको कहा जाता है? हुल विद्रोह को, भूमिज विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। हुल दिवस कब मनाया जाता है? हुल दिवस कब मनाया जाता है? हुल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। कब? 30 जून को। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में, ठीक है। किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेखनीय पुस्तक में से किया है? सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है, किस चीज ने? किसने किया है? किसने? एस.सी. राय ने किया अपनी पुस्तक में, ठीक है। कौन एस.सी. राय की पुस्तक क्या का नाम है? इस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम दमुंडाज। क्या है? दमुंडाज, ठीक है। किसकी जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है? किस, कहाँ के? मुजफ्फरपुर जेल में। कहाँ पे? हजारीबाग था, मुजफ्फरपुर था, बताइए, आप बताइए। मुजफ्फरपुर जेल में, ठीक है, हजारीबाग में था, मुजफ्फरपुर जेल था, ठीक है। किस आंदोलन का प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहा है? किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर किसको कहा गया? सफाहोर, भूमिज विद्रोह करने वाले को सफाहोर कहा गया। भूमिज आंदोलन के उदासीन लोग क्या कहलाए? भूमिज आंदोलन में जो उदासीन लोग थे उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया था बताइए? बबाजिया, बापजिया कहा गया, ठीक है। और उसको सफावर कहा गया जो पूरी तरह समर्पित था। निम्न में से किस आंदोलन का बेमन पूजकों के मेल बराबर है, बराबर है? निम्न में से किस आंदोलन के बेमन पूजकों के मेल बराबर हैं? किसके बताइए? भूमिज विद्रोह। किसे? भूमिज विद्रोह को। कौन सा जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित एवं व्यापक माना जाता है? कौन सा सबसे संगठित एवं व्यापक था? बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है। किस आंदोलन के नायक को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता दी गई? बिरसा मुंडा को, ठीक है। बिरसा मुंडा ने कब लगभग 6,000 मुंडा एकत्रित कर लिया था? कब एकत्रित कर लिया था बताइए? 1895 में। लोटा विद्रोह से पूर्व सैनिक कैदियों को कैसा लौटा दिया जाता था? पीतल का लौटा दिया जाता था, ये पीतल का लौटा दिया जाता था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म बताइए, जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी बताइए? जन्म तो पूछ दिया 1875 में। बिरसा मुंडा की मृत्यु, मृत्यु बताइए, मृत्यु बताइए, मृत्यु बताइए। 1900 में। कब? 1900 में। कब? 1900 में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 1900 में। आगे देखते हैं। कब गुमला अनुमंडल बनाया गया? गुमला अनुमंडल कब बना? गुमला अनुमंडल कब बना बताइए? 1908 में बना था। कब? 1908 में। खूंटी को कब अनुमंडल बनाया गया था? खूंटी को कब अनुमंडल बनाया गया था? 49 में। ये 1905 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था? कौन सा आंदोलन जन्मा था? बिरसा मुंडा का आंदोलन ये जन्मा था। ताना भगत आंदोलन। कौन? ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताइए? 51 का, बताइए। 51 का, 1914 में। ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? किस जनजाति की शाखा थी बताइए? ये थी उराव जनजाति की। ताना भगत के अनुयायी ने किस धर्म को अपनाया था? किस धर्म को अपनाया था बताइए? कुड्डुक धर्म को, ठीक है। ताना भगत आंदोलन के नायक का क्या क्या नाम था? नायक का क्या नाम था ताना भगत आंदोलन के? चौन, चौन का क्या था? जतरा भगत, ठीक है, जतरा भगत। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को किस उराव देवता ने दर्शन दिए थे? किसने दिए थे? धर्मेश को। उसने धर्मेश की सिंह मूंगा, देख लीजिए एक बार। धर्मेश ने दिया था, सिंह मूंगा ने दिया था। किसको? मांझी को। नहीं जी, उनको जो हजारीबाग से विद्रोह हुआ था उसका क्या नाम है? उसी को दर्शन दिए थे सिंह मूंगा ने। किस जनजातीय आंदोलन के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था? किसका था? किसका था? ताना भगत। किसका? थाना भगत था। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार किस क्षेत्र में हुआ? नोनिया विद्रोह कहाँ पे हुआ था? नोनिया विद्रोह हुआ था तिरहुत, सारण और पूर्णिया में, ठीक है, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में। किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादक क्षेत्र से था? किस क्षेत्र का था बताइएगा? किस क्षेत्र का था? तो नोनिया का था। किसके? नोनिया का था। किसका? नोनिया का था। अब आते हैं 59 नंबर पे। सोरे का उत्पादन बनाने के लिए किया जाता था बारूद में। किसका? बारूद में। किसका? बारूद में।
स्वराज उत्पादन का कार्य किस जाति द्वारा किया जाता है, किस जाति द्वारा किया जाता था, नूनिया जाति द्वारा। किसका, नूनिया जाति द्वारा। बहावी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया, बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी ने। किसे, सैयद अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब हुआ था बताइए, सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब हुआ था, 1776 ईस्वी में। बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, अब्दुल्ला बहाव। कौन, अब्दुल्ला बहाव थे। सैयद अहमद बरेलवी ने कब पटना का दौरा किया था, पटना का दौरा कब किया था बताइएगा, 1881 में पटना का दौरा किया था। कौन सा शहर बहावी आंदोलन का केंद्र था, पटना था। कौन, पटना था। कौन था, पटना था। किसका संबंध बहावी आंदोलन से था, इनमें से तीनों का था, विनायत अली, इनायत अली और मोहम्मद हुसैन का था। ठीक है, अब आते हैं 67 पे। किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किसने चलाया था, किसने चलाया था बताइए, बताइए। वो शासक का है टीटू मिर्जा। कब अंग्रेजी सेना बहावियों के दमन के लिए सितना आई थी, अंग्रेजी सेना बहावियों का दमन करने के लिए सितना कब पहुंची थी, कब पहुंची थी, 1853 ईस्वी में। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, विलायत अली और इनायत अली ने। ठीक है, हैदराबाद को किसने बहावी आंदोलन का केंद्र बनाया था, हैदराबाद में बहावी आंदोलन का केंद्र किसने बनाया था, किसने, इनायत अली ने। कहाँ बहावियों ने अंग्रेजी सेना को हराया था, अंग्रेजी सेना को कहाँ बहावियों ने हराया था, बहावियों ने हराया था सितना में। कहाँ पे, सितना में। विलायत अली और इनायत अली मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इनायत अली के बाद किसने किया, मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने किया। किसने, मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। 1861 में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने बहावी आंदोलन का गढ़ कहाँ बनाया था, कहाँ बनाया था, मौलवी अब्दुल्ला ने मलकान बनाया था, मलकान बनाया था। पता है नेविल चैम्बरलिन ने बहावियों को नेता को हराकर कहाँ भेजा था, कहाँ भेजा था, तो भेजा था पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो यहीं पर रखने देते हैं, आगे देखेंगे हम अगला सीरीज। अगले सीरीज में आएंगे हम 1857 क्रांति हम स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, ये पूरा चला जाएगा वहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।